Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 6. We are learning unit 11 और बेटा हमारा आज का SLO है distinguish and write four types of sentences और वो four types कौन सी हैं? Declarative, exclamatory, interrogative and imperative. इन चारों तरह के sentences को आपने differentiate, distinguish करना आज सीखना है और इनको हम इंशाल्लाह लिखेंगे भी। इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव। आई होप आपको ये चारों टाइप के सेंटेंसेस याद हैं। इंशाल्लाह आज हम इनको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह मेंशंस इन कुरान सूरा ar-Rahman verse 12, then which of your Lord's favor will you humans and jinn both deny? अल्लाहु अकबर। बेटा ये सूरह रहमान की आयत है। आई होप आप सबको सूरह रहमान माशाल्लाह आप पढ़ते हैं। माशाल्लाह आप कुरान बेटा रोज सुबह फजर के बाद जरूर कुरान की तिलावत किया करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम इंसानों और जिन्नों से पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे आप? तो या अल्लाह हम तो आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। अगरचे हम आपकी दी हुई नेमतों का हक अदा नहीं कर सकते, हम आपका शुक्र अदा नहीं कर सकते, जितना शुक्र अदा करें कम है, लेकिन हम आपकी किसी नेमत को झुटलाएंगे नहीं या अल्लाह। और बेटा झुटलाने का मतलब ये नहीं है कि आपके ये तो एग्जिस्ट नहीं करती। जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और अच्छा तरीका क्या है? अल्लाह का बताया हुआ तरीका, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत। तो अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं वो हमारे पास एक अमानत है। हमने अल्लाह को जाके उन नेमतों का जवाब देना है बेटा। इसलिए अपनी तमाम सलाहियतों को, अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें और हमेशा दुआ करें कि या अल्लाह हमारी नेमतों को कबूल करें और हम अल्लाह आपकी किसी नेमत को झुटलाते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अल्लाह ताला की तरफ से कि हम चाहें भी तो नहीं झुटला सकते, लेकिन हम चाहेंगे क्यों? हम तो नहीं चाहेंगे। हम हमेशा अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। तो जब भी आपके सामने ये आयत की तिलावत आए तो फौरन ये हमारे लिए बेटा एक रिमाइंडर बन जाता है ना, खुद से कहें कि नहीं या अल्लाह हम आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाएंगे, हम आपकी दी हुई तमाम नेमतों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। राइट? अच्छा बेटा अब आप देखिए ये क्या है? ये एक अल्लाह ताला ने एक चैलेंजिंग वे में क्या किया है? क्वेश्चन। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव टाइप। इसको यानी एक क्वेश्चन है। तो हम बाकी टाइप के सेंटेंसेस भी देखते हैं। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म आवरसेल्फ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। आपने 5 में पढ़ा था, जो भी आपको याद है अपनी टीचर को बताइए और फिर जल्दी से वापस आइए। Yes, my dear students. So you told to your teacher 4 type of sentences जो आपने पढ़े थे। चलें दोबारा से उनको देखते हैं। Declarative sentence. Declarative sentence। अच्छा बेटा मैंने आपको हमेशा मैं बताती हूँ, इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है? और डिक्लेयर करना क्या होता है? यानी कुछ बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अबाउट समथिंग, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको कुछ बताता है और इसके एंड पर हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं? फुल स्टॉप। माय फादर्स नेम इज अफजल। ठीक है? अब ये एक इंफॉर्मेशन है, आप कुछ बता रहे हैं तो इसके एंड पर क्या आएगा? फुल स्टॉप। आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, फुल स्टॉप। ठीक है? ये बताने वाली है ना सेंटेंसेस, ये हमें कुछ बता रहे हैं, तो ये कौन से टाइप है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव क्या होता है? इट टेल्स यू एन इंपेरेटिव सेंटेंस आस्क समवन टू डू समथिंग। ठीक है? कुछ करने के लिए जिसमें कहा जाता है। इट कैन बी, अब करने के लिए अगर कोई बड़ा कहेगा तो वो ऑर्डर होगा, कोई छोटा कहेगा तो वो रिक्वेस्ट होगी। फ्रेंड्स आपस में सजेशन भी दे सकते हैं और किसी बात से मना, प्रोहिबिशन भी हो सकती है और किसी बड़े की कोई एडवाइस भी हो सकती है। डू यू अंडरस्टैंड? और इट ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है एक्चुअली ये कुछ आपको कह रहा होता है कि कुछ करने के लिए या फिर कुछ करने से रोकने के लिए। जैसे कंप्लीट द लेसन बाय टुमारो, जैसे मैं आपको कहती हूँ ये होमवर्क कल आपने करके आना है, राइट? कंप्लीट दिस लेसन बाय टुमारो।
Okay, so it can be an order of a teacher to students. Be nice to your friends, it's an advice. ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ नाइस रहिए. तो ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस की टाइप्स हैं और इसके एंड पर फुल स्टॉप आता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, विच इंटेरोगेट्स समथिंग, यानी कुछ क्वेश्चनिंग होती है जिसमें. तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क समथिंग, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. यानी जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है और इसके एंड पर क्वेश्चन मार्क हम इस तरह से लगाते हैं. जैसे व्हाट इज योर फेवरेट फूड, इट्स अ क्वेश्चन. हु इज कुकिंग द ब्राउनीज, इट्स अ क्वेश्चन. और नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कुछ एक्सक्लेमेशन जब हो रही होती है, आप कोई अपने इमोशंस बता रहे होते हैं. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जिस सेंटेंस में आप मेंशन करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. इट कंटेन्स इंटरजेक्शंस लाइक ओह, आउच, वो. बेटा ये इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स जो हम बोलते हैं एज सच इनके कोई मीनिंग नहीं होते. जैसे फौरी तौर पर, गैर इरादी तौर पर किसी मौका पर जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं इंटरजेक्शंस. और जिन सेंटेंसेस में हम इनको यूज करते हैं उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जैसे इसकी एग्जांपल है, ओह आई फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग. अब इसके बाद ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए हमने इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है. वी आर गोइंग टू द हॉलीडे, यीपी, वाओ, हुर्रा, है ना. तो ये इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के सेंटेंसेस के एंड पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं जिसमें हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस मेंशन होते हैं. तो ये लिखने में जब हम अपने इमोशंस को लिखते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं. राइट, चलें अब हम इसको एक एक्टिविटी में प्रैक्टिस करते हैं. आपने यूनिट नंबर 11 अपना टेक्स्ट पढ़ना है और आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड इन द टेक्स्ट. ओके, जो टेक्स्ट के अंदर सेंटेंसेस हैं वो किस टाइप के हैं, आपने उसको अंडरलाइन करना है, अपने टीचर को बताना है और साथ ये भी बताना है कि आपने इसका जो टाइप है वो कैसे आइडेंटिफाई किया. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक. यस माय डियर चिल्ड्रन, आर यू डन? माशाल्लाह, गुड जॉब. चलें अब हम बुक से भी इसको प्रैक्टिस करते हैं. सब बच्चे अपनी बुक पेज नंबर 106 पर ओपन करें और यहाँ पर जो आपको बी पार्ट इसका है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, इसको आपने अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करना है. सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस टास्क ऑन योर बुक एंड देन कम बैक. यस माय डियर चिल्ड्रन, आर यू डन? ओके, सो इट्स टाइम फॉर योर वर्कशीट. ये आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की वर्कशीट है. टीचर काइंडली इस वर्कशीट का प्रिंट लें, बच्चों को फोटोकॉपी करवा के इसकी प्रैक्टिस करवाइए. और अब मैं अपने बच्चों को आज का होमवर्क दे रही हूँ. मेक 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ द सेंटेंस. आपने 4 जो टाइप्स पढ़ी हैं, हर टाइप में आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. ये आपका आज का होमवर्क है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.